वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1। तो इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ने से पहले उसके हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो देखो, पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं इसके लिए। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये इसको प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं? एन से। किससे? कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, ये जो भी संख्या है 6 7, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है। आगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से। 0 1 2 3 4, ये सारी की सारी आगे जो बढ़ती जाती है ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स किससे शुरू होते हैं? 1 से। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स किससे शुरू होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4। इतना समझ में आया? अब देखो, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, इसको किससे दर्शाते हैं? पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से। किससे? जेड से। और देखो इसको कैसे, कौन कौन सी होती है पूर्णांक? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब डैश का मतलब आगे जो भी पूर्णांक आएगी वो भी पूर्णांक है। ठीक है, जैसे कि 4 5 6 7, ये सब भी क्या है? पूर्णांक है। इतना समझ में आया? आगे देखो, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल क्यू से। बड़े क्यू से या कैपिटल क्यू से। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको किसकी फॉर्म में दर्शाते हैं? P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू, जहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर नंबर्स। जैसे यहाँ पे देखा था ना हमने, इंटीजर नंबर क्या आते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3। यानी P और Q का मान क्या हो सकता है? पूर्णांक होगा। यानी इनमें से कुछ होगा, या तो माइनस की होगी वो संख्या, प्लस की होगी, या फिर 0 होगी। ठीक है, पूर्णांक संख्या ये होती है। तो P और Q का मान पूर्णांक संख्याओं में से कोई एक मान होगा। P भी पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा। ठीक है, और जो नीचे हर है, Q क्या है? नीचे हर में है, Q का मान क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। यानी इसका मान 0 नहीं हो सकता। बराबर के आगे अगर ऐसे काट देते हैं, इसका मतलब है बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? बराबर नहीं है। यानी Q का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। Q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हर का मान 0 नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या क्या होती है? P अपॉन Q की फॉर्म में होगी, और P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आया इतना? जैसे कि -3/2, तो इसको देखो P अपॉन Q की फॉर्म में देख लो एक बार। P क्या है? -3। Q क्या है? 2। -3 और 2, ये दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी P और Q -3 और 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। आगे Q, हर क्या है? Q वो क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो नॉट इक्वल टू 0 बराबर नहीं है, इसको अपन क्या लिखते हैं? नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। इस साइन को क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। यानी Q क्या है अपने लिए? 2। तो Q बराबर 2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। तो ये 2 नहीं है, इसका मान 0 के बराबर नहीं है ना। इसका मान क्या है? 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। देखो, इसका मतलब -3/2 क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब 0 को देखो, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। 0 बराबर 0/1। 0 क्या है यहाँ पे? P, और 1 क्या है? Q। तो 0 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या? इंटीजर नंबर्स है, पूर्णांक संख्या है। P यहाँ पे 0 हो गया, Q यहाँ पे 1 हो गया, पूर्णांक संख्या है। और हर Q बराबर क्या है? Q बराबर क्या है? 1। Q बराबर 1 है, और वो Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर 1। 1 किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है ना ये। तो इसका मतलब ये भी, यहाँ पे भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब 0 क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया? -3/2 0 परिमेय संख्या है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, -25। तो -25 को हम क्या लिख सकते हैं? -25/1। तो ये तो क्या हो गया? P। 1 क्या हो गया? Q। तो P और -25 और 1, ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और जो हर है Q बराबर 1। Q बराबर 1। ठीक है, वो किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। आगे समझ में। आगे देखो संख्या रेखा। अब हमको इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमको संख्या रेखा भी पता होनी चाहिए। तो संख्या रेखा कैसे दर्शाते हैं, ये हमने लाइन खींच दी, आगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखो संख्या रेखा पे जो अगर अपन बाएं, ये कौन सी साइड अपनी, बाई साइड, ये क्या है, दाई साइड। तो बाएं से दाई जाने पर इसकी संख्या क्या करती है, बढ़ती है। संख्या क्या करती है, बढ़ती है। इनका मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ रही है। इस साइड से इस साइड जाएंगे तो संख्या क्या करेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है -3 छोटा है किससे, 3 से, यानी -3 इधर जितनी भी संख्या इन सबसे छोटा है, ठीक है। -3 क्या है, छोटा है। फिर -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा क्या, 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, यानी बढ़ती जाएगी। इधर से इधर जाने पर संख्या क्या करेगी, बढ़ेगी। समझ में आया, प्लस हो रही यानी बढ़ रही है इधर से इधर जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। अब देखो -2 और -1 में से बड़ी संख्या कौन सी, छोटी कौन सी है। मैंने क्या बोला, इधर से इधर जाएंगे, बाई साइड से दाई साइड जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या संख्या क्या करती है, बढ़ती है। तो -2 से -1 की साइड जाओ आप, है ना, तो इधर से इधर जाने पर संख्या क्या करेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, -2 तो छोटा हो गया और -1 क्या हो गया, बड़ा। जिसकी साइड दो मुंह होते हैं, जिसकी साइड खुला होता है, दो मुंह होते हैं, वो क्या होता है, बड़ा। जिसकी साइड एक मुंह होता है वो क्या होता है, छोटा। तो -2 छोटा हो गया और -1 क्या हो गया, इसकी साइड दो मुंह है तो ये क्या हो गया, बड़ा। समझ में आया, ये छोटा हो गया, बड़ा। आगे देखो अब -1 और 0 के ले लो। मैंने क्या बोला, बाई से दाई ओर जाने पर संख्याएं बढ़ती है। इसका मतलब -1 क्या हो गया, छोटा, और 0 क्या हो गया, बड़ा। पहले छोटी संख्या थी फिर बड़ी संख्या मिल गई, तो -1 छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया। इसकी साइड एक मुंह है, इसका मतलब ये छोटा है। इसकी साइड दो मुंह है, इसका मतलब ये बड़ा है। अब 0 और 1 को देख लो, 0 और 1 में कौन सा बड़ा है, हमको पता है 1 ही बड़ा है 0 और 1 में। देखो 0 से 1 की साइड जाओ, बाई से दाई साइड जा रहे हैं तो क्या हो गया, बाई से दाई ओर जाने पर संख्या बढ़ती है, यानी 0 क्या है, छोटा, फिर 1 क्या, 1 बड़ा। समझ में आया। छोटा मुंह है जिसकी साइड वो छोटी संख्या, जिसकी साइड दो मुंह है वो कौन सी, बड़ी संख्या। जिसकी साइड दो मुंह होता है वो बड़ी संख्या, जिसकी साइड एक मुंह होता है वो छोटी संख्या। तो 0 छोटा, 1 बड़ा। समझ में आया। ये अपनी नंबर लाइन या संख्या रेखा समझ के आ गए आप। अब हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो देखो, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक, और Q क्या है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या बोल सकता है, नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो हमको पता है हाँ 0 परिमेय संख्या है। अब कैसे परिमेय संख्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो गया, 0 को क्या किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो P तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, जो अंश है वो क्या हो गया, P बराबर 0, और हर है 1 2 3 ऐसे बढ़ता ना। Q बराबर हर बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3, 0/4 ऐसे आगे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, डैश डैश। तो अब देखो Q हर है यहाँ पे 1 और 2 हर, तो Q बराबर हर है वो 0 के 0 के बराबर नहीं है। देखो इसके नीचे 1 है, तो 1 2 3 4 ये हर है। हर क्या अपना, Q बराबर 1 2 3 4, ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो Q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिख देते हैं हाँ 0 परिमेय संख्या है, जहाँ P बराबर 0 और Q बराबर 1 2 3 4, और Q का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, और P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो 0 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आया। तो यही पूछा इसमें, क्या 0 परिमेय संख्या है, हाँ 0 परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0। हाँ 0 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखो जब भी संख्याओं के परिमेय संख्या पूछे कि इसके बीच में इतनी परिमेय संख्या ज्ञात करो, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या करना, अगर 6 कितनी पूछ रहा है, 2 संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 6 में 1 जोड़ दो, कितना आया 7। 6 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 7। अब देखो 3 है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/1, 3/1 लिख दे। 3 को मैंने क्या लिख दिया, 3/1,
इसमें कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, ठीक है। 3/1 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दिया? 7 से गुणा कर दिया। अंश को भी 7 से गुणा कर दिया, हर को भी 7 से गुणा कर दिया। 3 7 21, 7 एकम 7। अब ऐसे ही 4 को भी कर दिया। 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 4/1, 4/1। ऊपर और नीचे मैंने क्या कर दिया? 7 से गुणा कर दिया। 4 को भी 7 से गुणा कर दिया, 1 को भी 7 से गुणा कर दिया। 4 7 28, 7 एकम 7। अब 3/4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार हैं। अब देखो 21/7 और 28/7, 21/7 और 28/7, इनके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। यानी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? देखो 21/7 से 28/7, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या काउंट कर लो, कौन कौन सी आ जाएगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया? यानी जितनी संख्या हमको ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ के 7 आ गई, उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसमें भी ऊपर नीचे गुणा कर दिया अंश और हर से, इसको भी ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब इसके बीच में हमको 6 की 6 परिमेय संख्या मिल जाएगी। समझ में आया? अब देखो ये परिमेय संख्या है, पी और क्यू पूर्णांक है, 22 और 7 पूर्णांक है, सारी की सारी पूर्णांक है। 22 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, 23 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, 24, 25, 26, 27 सब पूर्णांक है ना। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है परिमेय संख्या, और पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो पी ही हो गए, ठीक है, और क्यू ये हो गया नीचे वाला, ये क्या है? पूर्णांक है। और क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। तो क्यू बराबर क्या है? 7। तो 7 क्या है? 0 के बराबर नहीं है ना, 7 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसके मतलब ये 6 परिमेय संख्या मिल गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या याद करो। अब देखो उसमें 5 पूछ रहा है परिमेय संख्या, तो 5 में क्या कर दो? 1 जोड़ दो। कितना आ गया? 6। 6 आ गया। 5 में क्या जोड़ दो? 1, 6। अब 3/5 है, तो अंश और हर को 6 से गुणा कर दो। इसको भी 6 से गुणा कर दिया, इसको भी 6 से गुणा कर दिया। 3 6 18, 5 6 30। इतना समझ में आया? ऐसे ही 4/5, इसको भी अंश और हर को किससे गुणा कर दो? 6 से। 4 को 6 से गुणा कर दिया, 5 को 6 से गुणा कर दिया। 4 6 24, 5 6 30। अब 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार है। देखो 18/30, देखो 18/30 और 24/30, इसके बीच में कितनी आएगी? 5 परिमेय संख्या मिल जाएगी। कौन कौन सी? 19/30, 18 के बाद में क्या आता है? 19/30, 19 के बाद में 20/30, फिर 21/30, 22/30, फिर 23/30, लास्ट में देखो ये संख्या ही मिल गई 24/30। तो इन दोनों के बीच में 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या कौन सी हो गई? ये क्या हो गया अपना उत्तर। लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? उत्तर। ऐसे इस क्वेश्चन में भी लिख देना यहाँ पे लास्ट में उत्तर या आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो हम देख लेते हैं प्राकृत संख्या को क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6 आगे डैश डैश, ठीक है। और उसके बाद में पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। डब्लू पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3, ठीक है, सारी की सारी। यहाँ पे 1 भी आएगा, ठीक है, 0 1। तो यहाँ पे ये क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब देखो, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखो मैंने कैसे लिखा, मुझे कैसे पता पड़ा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो देख लो यहाँ से चेक कर लो। एक क्या है? प्राकृत संख्या, ठीक है। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और नीचे क्या है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय डब्लू। तो एक क्या है? प्राकृत संख्या, और एक पूर्ण संख्या भी है। देखो एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। 2 क्या है? प्राकृत संख्या, और ये यहाँ पे क्या है? ये पूर्ण संख्या भी है। 3 प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है। 1 2 3 4 5 6 आगे करके ये सारे इसमें पूर्ण संख्या में आ रहा है। यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, वो सारी की सारी देखो पूर्ण संख्या के समुच्चय में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ में आया? दोबारा देखो, एक प्राकृत संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या में भी आ रही है। 2 प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या में भी आ रही है। 3 प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या में भी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया?
हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, वो किस में मिल रहा है हमको? पूर्ण संख्याओं में मिल रहा है। देखो जीरो को छोड़ दो तो ये सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्या है, और ये क्या है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। एक प्राकृत है लेकिन पूर्ण भी है, देखो। दो प्राकृत है, ठीक है, लेकिन इधर पूर्ण संख्या में भी आ रहा है। तीन प्राकृत संख्या है लेकिन इधर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में भी आ रहा है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम क्या करेंगे? पूर्णांकों के समुच्चय को लिख लो। ये क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होता है? जेड। इंटीजर नंबर्स या पूर्णांक क्या होता है? जेड। पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? जेड। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी माइनस की संख्या भी आती है इसमें, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, जीरो भी आता है, और धनात्मक या प्लस की संख्याएं भी आती है। वो क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। क्या? पूर्णांक। पूर्णांकों का समुच्चय। आगे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से। 1, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होती है? डैश डैश। ये क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। अब देख लो आप यहाँ पे, -3 क्या है? पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक, तो पहले पूर्णांक को देख लो। -3 क्या है? पूर्णांक। तो देखो ये यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में है क्या किधर? लेकिन ये तो देखो पूर्ण संख्या नहीं है, ये केवल पूर्णांक है। -2 क्या है? पूर्णांक। लेकिन ये पूर्ण संख्या में दिख रहा है क्या किधर? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या ये भी नहीं है। -1 क्या है? पूर्णांक। -1 क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में देखो दिख रहा है क्या किधर? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन जीरो क्या है? 0 पूर्णांक है, और पूर्ण संख्या भी है, देखो इधर दिख रहा है। 1 क्या है? पूर्णांक। 1 पूर्ण संख्या भी इधर दिख रहा है। 2 पूर्णांक है, 2 पूर्ण भी दिख रहा है। इसका मतलब जितने भी ऋणात्मक संख्या होगी, जितनी भी माइनस 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 वाली संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी, या नेगेटिव या ऋणात्मक या माइनस वाली संख्या होगी, वो पूर्णांक तो होगी, लेकिन वो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं होगी कभी भी। तो लेकिन ये तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये अपना कथन गलत है। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब क्यों नहीं होती हमको पता पड़ गया। देखो ये पूर्णांक जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याओं में है ही नहीं। कहाँ पे? नहीं है ना कहीं पे भी। तो क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक यानी जिनके आगे माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक पूर्णांक, -3 वाले पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। समझ में आया? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। आगे देखो, तो इसका मतलब ये क्या है? इसको आप सत्य असत्य लिख दो। इसको ऐसे, क्या इसको आप ऐसे लिख दो, क्या? सत्य। सत्य। और इसको क्या लिख दो यहाँ पे? असत्य है, ठीक है, क्योंकि सत्य असत्य पूछ रहा है ना। आगे देखो, ये हो गया। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिख लो, फिर पूर्ण संख्या का समुच्चय लिख लो। तो देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, तो देखो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं होती, ये देखना हमको। तो मैंने क्या लिखा? नहीं, या फिर असत्य ना। पहले यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? असत्य। क्यों? ये कथन क्या है? असत्य। कथन क्या? असत्य ना, ठीक है, एक सेकंड, असत्य, ठीक है। आगे, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कैसे? अब देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो, यानी माइनस भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और Q का मान या हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो देखो 2/7, 3/7, ठीक है, जैसे 2, 4, 3/7, ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखो 2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है क्या? हाँ, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। 4 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है क्या? हाँ, बिल्कुल पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होती है? पूर्ण संख्या, ठीक है, डैश डैश। तो 2, 4 जो 0 से शुरू होके, इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। और ये पूर्ण संख्या है,
और ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है, देखो ये परिमेय संख्या हमको पता पड़ रहा है, 0 1 2 3 4 ये सारी क्या है, परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन हम भिन्न वाली फॉर्म देखें, अब फ्रैक्शन या भिन्न की फॉर्म में देखो, देखो 3/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 2/7 क्या है, परिमेय संख्या। 1/3 क्या है, परिमेय संख्या। अगर भिन्न वाली परिमेय संख्या है, भिन्नात्मक परिमेय संख्या है, फ्रैक्शनल या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन या फ्रैक्शन बोल लो, भिन्न बोल लो। तो अगर ये भिन्न वाली परिमेय संख्या है तो देखो ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जो भी परिमेय संख्या भिन्न की फॉर्म में होगी, जो भी भिन्नात्मक परिमेय संख्या होगी भिन्न की फॉर्म में, भिन्न का मतलब समझते हो, भिन्न का मतलब है अंश अपॉन हर। ठीक है, नीचे इसमें अंश अपॉन हर, और इसमें क्या नहीं आना चाहिए, इनका मान 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भिन्न है, जैसे कि 2/7, जो भिन्न आपस में अंश और हर आपस में कटे नहीं, ऐसी वाली भिन्न। ठीक है, 2/7 3/7 ये जो भिन्न वाली परिमेय संख्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये केवल परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये समझ में आया? जैसे कि 3/7 क्या है, परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। कैसे? क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या है। भिन्नात्मक यानी जो भिन्न की फॉर्म में, ये क्या है, भिन्न की फॉर्म में ना, अंश बटे हर, अंश ऊपर नीचे हर। क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्योंकि देखो 3/7 भिन्न की फॉर्म में है, भिन्नात्मक है, परिमेय संख्या है, परंतु ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया?